हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार मिश्रा आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखने जा रहे हैं, डेली करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स में जब हम लोग देखते हैं तो आज हम लोग देखेंगे 14, 15 और 16 फरवरी 2026 का करंट अफेयर्स। जो भी करंट अफेयर्स है आपका 14, 15, 16 फरवरी का, ये सारे करंट अफेयर्स को आज हम लोग देखेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी हम लोग करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं, जल्दी-जल्दी रिकवर कर रहे हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्द हम लोग रिकवर कर लेंगे और अप टू डेट रहेंगे। डेली करंट अफेयर्स के रूप में इसको अप टू डेट करेंगे। तो आज हम लोग देख रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक 14 फरवरी यानी 14 फरवरी, 15 फरवरी और 16 फरवरी का करंट अफेयर्स जितना भी आया है, उन सारे करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स सभी एग्जाम में बार-बार आपको हम बता रहे हैं कि सभी टाइप के एग्जाम में, चाहे बीपीएससी, रेलवे, दरोगा को कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी तक, यहाँ तक कि एग्जाम में आता है करंट अफेयर्स, बहुत ही वैल्यू रखता है। तो आज हम लोग करंट अफेयर्स को ही आगे बढ़ाते हुए 14 फरवरी, 15 फरवरी और 16 फरवरी पीछे चल रहे हैं, उनको रिकवर जल्दी से करने का प्रयास कर रहे हैं। अब है पहला क्वेश्चन, देखते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला म्यूजिकल रोड किस शहर में बनाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला म्यूजिकल जो रोड बनाया गया है, ये किस शहर में बनाया गया? तो ये मुंबई में बनाया गया है। महाराष्ट्र के जो शहर है मुंबई, वहीं पे ये रोड बनाया गया है मुंबई में, और ये मुंबई कोस्टल रोड पर ये बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुंबई कोस्टल रोड पर ये जो है बनाया गया है और ये पहला भारत का म्यूजिकल रोड होगा। यानी कि आप अगर 60-70 किलोमीटर, 70-80 किलोमीटर पर आवर के गति से उस रोड पे गाड़ी चलाएंगे तो वहां पे आपको एक म्यूजिक सुनाई देगा। उसका नाम होगा जय हो का जो है म्यूजिक सुनाई देगा आपको। अगर आप 70-80 किलोमीटर पर आवर वहां पे उस रोड पे चलाते हैं तो आपको ऑटोमेटिक म्यूजिक सुनाई देगा। जय हो का धुन पे ये म्यूजिक सुनाई देगा। अब हम लोग देखते हैं मुंबई में ये बना है, तो मुंबई है, आते हैं महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के जो अभी मुख्यमंत्री हैं कौन है? देवेंद्र फडणवीस। कौन है? देवेंद्र फडणवीस। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? अभी आचार्य देवव्रत हैं। वो गुजरात के भी राज्यपाल हैं, अभी एडिशनल चार्ज में है, मतलब अतिरिक्त प्रभार में है। तो अभी आचार्य देवव्रत जो है महाराष्ट्र के भी गवर्नर हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे वो गुजरात के मेन रूप से जो गवर्नर है वो पूर्ण रूप से वो गुजरात के हैं, लेकिन उनको अभी अतिरिक्त प्रभार मिला है कि वो महाराष्ट्र का भी देखेंगे जब तक नया गवर्नर वहां नियुक्त नहीं किया जाता है। और नेक्स्ट जो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट वाली बात है, तो सुनेत्रा पवार जो है अभी हाल ही में डिप्टी सीएम की शपथ ली है। अजीत पवार के मृत्यु हो जाने के बाद, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के बाद, उनकी वाइफ जो है सुनेत्रा पवार अभी हाल ही में शपथ लिए हैं डिप्टी सीएम की। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एकनाथ शिंदे दूसरे डिप्टी सीएम हैं, यानी कि दोनों जो है, दो डिप्टी सीएम और एक मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। महाराष्ट्र वैसे भी प्याज में के उत्पादन में नंबर 1 है। प्याज के उत्पादन में नंबर 1 है, अंगूर के उत्पादन में भी नंबर 1 है। इस सब टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में उठेगा। नेक्स्ट आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। हाल ही में दिल्ली सरकार ने पहले दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दिल्ली सरकार ने पहला जो दिल्ली खेल महाकुंभ हो रहा है उसका ब्रांड एम्बेसडर जो है शिखर धवन को नियुक्त किया। अभी हाल ही में शिखर धवन को नियुक्त किया गया है पहले दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर। शिखर धवन का जो उपनाम है वो गब्बर के नाम से जाने जाते हैं और क्रिकेट में जो ओपनिंग करते, भारतीय क्रिकेट टीम में लंबे समय तक ओपनिंग रहे थे, पार्टनरशिप किए थे रोहित शर्मा के साथ और बहुत अच्छे क्रिकेटर में गिने जाते हैं शिखर धवन। उन्हीं को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है भारत का। भारत में मतलब कहने का मतलब है दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा नंबर क्वेश्चन है,
हाल ही में भारत और किस देश की एयरफोर्स ने एक ज्वाइंट एयर एक्सरसाइज इन सीटू की है? यानी कि इन सीटू नाम दिया गया है। ये एक्सरसाइज का जो सेनाओं का एक्सरसाइज होता है, यहाँ पे एयर एक्सरसाइज इन सीटू किया है भारत और थाईलैंड के बीच में। अभी हाल ही में हुआ है, भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ है। हाल ही में भारत और किस देश की एयर फोर्स ने एक ज्वाइंट एयर एक्सरसाइज इन सीटू की है? मतलब इन सीटू जो है अभ्यास का नाम है, और ये भारत और थाईलैंड के बीच में अभी हाल ही में वर्तमान में ही किया गया है। थाईलैंड के बाद आते हैं, थाईलैंड का जब बात आता है तो थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक है। थाईलैंड की मुद्रा है, करेंसी है थाई बहत, यानी कि बहत इसकी मुद्रा है। और पीएम है यहाँ के अनुतिन चरण विराकुल। नाम बहुत बड़ा है, अनुतिन चरण विराकुल। ये यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, अभी थाईलैंड के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर यही बने हैं। तो मुद्रा हो गया बहत। बहत ये मुद्रा करेंसी वाला क्वेश्चन जो है थाईलैंड से रिलेटेड बहुत आता है, और लड़का लोग कंफ्यूज करता है थाईलैंड की मुद्रा और म्यांमार की मुद्रा में प्राय कंफ्यूजन आता है। थाईलैंड की मुद्रा बहत है और म्यांमार की मुद्रा क्यात है। तो दोनों में कंफ्यूजन, भारी कंफ्यूजन होता है एग्जाम के टाइम में, भारी कंफ्यूजन ये दोनों क्वेश्चन में आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैत्री एक्सरसाइज जो है भारत और थाईलैंड के बीच होता है। तो ये मैत्री एक्सरसाइज किसके किसके बीच होता है? भारत और थाईलैंड के बीच में मैत्री एक्सरसाइज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही फोर स्टार्ट्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी नामक किताब किसकी आत्मकथा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। हाल ही में चर्चा में रही फॉर स्टार्ट्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो ये जो आत्मकथा है ये पूर्व सेना प्रमुख रहे मनोज मुकुंद नरवणे की आत्मकथा है। मनोज मुकुंद नरवणे की आत्मकथा है, जो सेना प्रमुख रह चुके हैं और 28वें सेना प्रमुख रहे हैं। ये भारतीय सेना के जो है पूर्व में प्रमुख रह चुके हैं, मतलब चीफ रहे हैं। चीफ भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं, 28वां प्रमुख ये बने थे। और ये थल सेना से रिलेटेड है, यानी कि सेना के प्रमुख रह चुके हैं 28वां। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस बुक में इसीलिए हंगामा हो रहा है कि उन्होंने ये बुक जो है सरकार के खिलाफ कुछ ऐसे बातों को इन्होंने इस बुक में लिखा है जिनकी चर्चा विपक्ष को बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है। मतलब इस पे चर्चा करना, सरकार के बारे में विरोध किया गया है कि सरकार ने उस टाइम में इस फैसला को नहीं किया। यानी कि सरकार कोई भी फैसला दिल्ली में जो हुआ था एफआईआर करने से मना कर रही थी। मतलब कहने का मतलब सेना के बारे में भी बताया गया है। बहुत सारी बातों को इस बुक में बताया गया है। कई तरह के रहस्य उसमें बुक में दिए गए हैं, जिससे बहुत अच्छा विपक्ष को बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन, इसका प्रकाशन किया था पेंगुइन इंडिया। प्रकाशक कौन थे? इसके प्रकाशक थे पेंगुइन इंडिया वाले, इनके प्रकाशक थे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विधायकों के लिए एआई आधारित डिजिटल उपस्थिति प्रणाली शुरू की है? 5वां नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। हाल ही में किसने एआई आधारित उपस्थिति प्रणाली को, डिजिटल उपस्थिति शुरू किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि अभी तक जो विधायक एमएलए का जो उस राज्य में होता था, वो जो है किताब पे रजिस्टर, कहने का मतलब कॉपी पे रजिस्टर होता था, कौन कौन आए कौन नहीं आए, अब्सेंट और प्रेजेंट लिखा जाता था। लेकिन अब डिजिटल रूप से होगा, यानी कि चेहरा का फोटो का स्कैन होगा, यानी कि फोटो का स्कैन वगैरह किया जाएगा। एआई आधारित जो है डिजिटल प्रणाली से इनका स्कैन किया जाएगा, कौन एमएलए उपस्थित वहां रहे और कौन सा एमएलए उपस्थित नहीं रहे।
तो ये आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है, फैसला आंध्र प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में किया है, स्टार्ट कर दिया है। तो आंध्र प्रदेश के बारे में हम लोग आते हैं। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? चंद्रबाबू नायडू हैं। वो कौन है? चंद्रबाबू नायडू हैं, जो एडीआर रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे धनी मुख्यमंत्री में से एक है। यानी सबसे धनी मुख्यमंत्री में से एक नहीं है, सबसे धनी मुख्यमंत्री है वो। तो चंद्रबाबू नायडू भारत के सबसे धनी मुख्यमंत्री हैं। ये मुख्यमंत्री कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अमरावती है। और आंध्र प्रदेश के जो अभी गवर्नर हैं, बहुत दिनों से हैं, अभी नहीं बहुत दिनों से हैं, तो वो कौन है? जस्टिस अब्दुल नजीर, वही अभी यहाँ के गवर्नर हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आंध्र प्रदेश के बारे में जब हम लोग आते हैं तो आंध्र प्रदेश फलों के उत्पादन में नंबर 1 है। आंध्र प्रदेश फलों के उत्पादन में नंबर 1 है, केला के भी उत्पादन में नंबर 1 है। तो ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड सारा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जिसको बोलते हैं, पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर क्या किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी होने वाला है आपके एग्जाम में कि प्राइम मिनिस्टर का नाम, ऑफिस का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? सेवा तीर्थ किया गया है। इनका नाम बदलकर सेवा तीर्थ अभी वर्तमान में कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो ये अब प्रधानमंत्री का जो ऑफिस होगा, कार्यालय होगा, वो पीएमओ के नाम से नहीं जाना जाएगा, अब वो सेवा तीर्थ के नाम से ही जाना जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा। अभी देखे होंगे कि राजपद का नाम भी बदल के कर्तव्य पद कुछ दिनों पहले किया गया था। तो सारा इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिहाज से मिलेगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ मड वोल्केनो का विस्फोट हुआ है? मड वोल्केनो, वोल्केनो का मतलब होता है ज्वालामुखी, उसको हिंदी में बोलते हैं ज्वालामुखी। तो मड वोल्केनो का जो अभी हाल ही में विस्फोट हुआ है वो अंडमान द्वीप समूह में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? अंडमान द्वीप में हुआ है, और ये डिगलीपुर में हुआ है। अंडमान द्वीप के जगह का नाम अगर बोला जाए, वो भी नॉर्थ अंडमान में, ये डिगलीपुर नामक जगह है जहां मड वोल्केनो का विस्फोट हुआ है, अभी हाल ही में हुआ है। तो मड वोल्केनो क्या है? जनरली देखते हैं कि ज्वालामुखी से जो भी लावा आग वगैरह निकलते हैं, विस्फोट होते हैं, मैग्मा जब अंदर में रहता है और वो विस्फोट होते हैं तो वो लावा और अग्नि के रूप में दिखाई देते हैं, गर्म आग के रूप में, गोला के रूप में फेंक ऊपर आते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग है, ये गर्म मिट्टी को अपने साथ लाते हैं बाहर, यानी कि गर्म मिट्टी को ये अपने साथ लाते हैं बाहर। तो इसमें अग्नि जैसा कोई चीज नहीं होता है, इसमें गर्म मिट्टी वगैरह बाहर निकलता है, इसीलिए इनको बोलते हैं। और ये पानी में जब मिल जाते हैं तब वो गर्म मिट्टी के रूप में बाहर निकलते हैं। तो इसी कारण से इनका नाम रखा गया है मड वोल्केनो। तो ये विस्फोट हाल ही में हुआ है, कहाँ पे? अंडमान द्वीप में, और ये डिगलीपुर जगह है नॉर्थ अंडमान में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में ये 15 फरवरी को मनाया गया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय जो बाल कैंसर या विश्व बाल कैंसर दिवस, बाल कैंसर दिवस बोल रहे हैं, यानी कि बच्चों में जो कैंसर हो रहा है उसको, इसके प्रति उसमें जो है जिज्ञासा जागृत करने के लिए वर्ल्ड की संस्था के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 15 फरवरी को। और ऐसे अगर बोला जाए क्वेश्चन की विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं, तो वो 4 फरवरी को मनाते हैं। यानी कि याद रहेगा, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी और विश्व बाल कैंसर दिवस हो गया आपका 15 फरवरी। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारा क्वेश्चन। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। 12 फरवरी को क्या मनाते हैं? डार्विन दिवस।
12 फरवरी को डार्विन दिवस मनाया जाता है। चार्ल्स डार्विन के याद में ये डार्विन दिवस को मनाया जाता है 12 फरवरी को। नेक्स्ट आते हैं 13 फरवरी को क्या मनाते हैं? विश्व रेडियो दिवस। 13 फरवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व रेडियो दिवस मनाते हैं। और अगर भारत की बात किया जाए तो ये 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाते हैं। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाते हैं। और ये देखते हैं 9वां क्वेश्चन, यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। दिवस से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है। दिवस से कौन सा दिवस कब मनाते हैं? ये बिहार एसएससी जो सीजीएल आ रहा है, आ तो गया ही है, एग्जाम अब कब होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि एग्जाम जो है किसी का नोटिफिकेशन सही से फॉर्म भरने का डेट लगातार बढ़ रहा है बिहार एसएससी इंटर का, लेकिन एग्जाम का कोई डेट फिक्स नहीं हो पा रहा है। तो ये देखना होगा सरकार को कि जल्दी से जल्दी ये डेट को फिक्स किया जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, एग्जाम में 2 क्वेश्चन इससे उठता है दिवस से। बिहार एसएससी इंटर एग्जाम हो चाहे वो सीजीएल वाला एग्जाम हो, तो दिवस से पूरे साल में जितना भी दिवस होता है उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन, और पुस्तक और लेखक वाला भी क्वेश्चन बिहार एसएससी सीजीएल में आपको पूछेगा। तो बिहार एसएससी सीजीएल के लिए अगर रेडी होना है तो आपको क्वेश्चन जो है देखना पड़ेगा, उसमें भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये अब 9 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये रूस ने लगा दिया है। अभी हाल ही में जो है व्हाट्सएप पर प्रतिबंध अभी रूस ने लगा दिया। उन्होंने व्हाट्सएप पे ही नहीं लगाया, फेसबुक पे भी लगा दिया, इंस्टाग्राम पे भी लगा दिया है। तो ये देखते हैं कि रूस जो है अमेरिका से, अमेरिका ये सब कहाँ का है? तो अमेरिका का। ये सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है व्हाट्सएप वगैरह, ये अमेरिका का प्लेटफॉर्म है, और उस पे अमेरिका से अभी रूस का बहुत 36 का आंकड़ा चल रहा है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए रूस ने अभी हाल ही में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब पर प्रतिबंध लगा दिया है, बैन कर दिया है अपने देश में। तो अभी रूस और अमेरिका का जो टकराव है उसको ध्यान में रखते हुए ये सब किया जा रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन आपको मिल रहा है। करंट अफेयर्स जो है डेली करंट अफेयर्स के तहत आपको बहुत सारा करंट अफेयर्स मिल रहा है। वही 2 महीने 4 महीने के बाद ये सब क्वेश्चन एग्जाम में उठेगा, किस देश ने लगाया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रूस ने लगाया था। रूस का जब बात करते हैं तो रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस के जो नेता हैं, यानी कि जो अभी कौन है राष्ट्रपति, व्लादिमीर पुतिन है। तो रूस के राष्ट्रपति अभी वर्तमान में कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। और अभी देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध 4 साल से ऊपर हो गया, 4.5 साल होने जा रहा है, और अभी भी रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल ही रहा है। तो ये चलता ही रहेगा, क्योंकि यूक्रेन को भी यूरोपीय कंट्री और अमेरिका का सपोर्ट है, इसीलिए रूस से पीछे हटने को तैयार यूक्रेन भी नहीं है। तो देखते हैं, राजधानी मॉस्को है, मुद्रा इसका कौन सा है? रशियन रूबल। तो ये सारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और राष्ट्रपति तो जान ही गए, व्लादिमीर पुतिन है। इनको कौन नहीं जानता है? अभी वर्तमान समय में विश्व के सारे लोग जानते होंगे कि ये व्लादिमीर पुतिन जो है रूस के राष्ट्रपति हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे युद्ध लड़ रहे हैं। तो अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मियां अमोर मोटली, इनका नाम है मियां अमोर मोटली, को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? अभी हाल ही में किया गया है, और अभी बारबाडोस का किया गया। ये वेस्ट इंडीज के आसपास का जो है जगह है, देश है, इनका अभी हाल ही में बारबाडोस के जो प्रधानमंत्री है मियां अमोर मोटली को नियुक्त किया गया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच का स्थित है, यानी कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच स्थित है, और ये वेस्ट इंडीज के से सटे हुए इलाके में स्थित है। यानी कि ये बारबाडोस जो देश है वेस्ट इंडीज के पास है स्थित। नेक्स्ट आते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में दुर्लभ बीमारियों के लिए समर्पित किस देश ने पहला नेशनल बायो बैंक लॉन्च किया है? अभी हाल ही में किसने देश का पहला बायो बैंक लॉन्च किया है, यानी कि जैविक बैंक लॉन्च किया है?
देश का पहला जैविक बैंक किस देश ने लॉन्च किया है? तो विश्व में किस देश ने किया है? तो भारत ने किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत ने अभी नेशनल बायो बैंक लॉन्च किया है, विश्व का पहला। कहने का मतलब है किस देश ने पहला नेशनल बायो बैंक लॉन्च किया है? तो भारत ने किया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ होगा? 18वां ब्रिक्स सम्मेलन 2026 में भारत में प्रस्तावित है। 18वां ब्रिक्स सम्मेलन 2026 में भारत में होने जा रहा है। और नेक्स्ट आते हैं 19वां जो ब्रिक्स सम्मेलन होगा वो कहाँ होगा? चीन में होगा। और अगला जो ब्रिक्स सम्मेलन होगा वो ब्राजील में होने वाला है। तो कहने का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन आएगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ये सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में उठता ही उठता है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि कौन सा ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ आयोजन हुआ था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिक्स का मतलब क्या हुआ? बी का मतलब ब्राजील हो गया, आर का मतलब हो गया रसिया, आई का मतलब इंडिया, सी का मतलब चाइना, एस के बाद में जुटे हैं एस, और इनका मतलब हो गया साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका। ये 5 देश इसमें ज्वाइंट शुरुआत में थे। शुरुआत में तो 4 ही थे, बाद में फिर 5 हो गए साउथ अफ्रीका को मिला के। अब नेक्स्ट देखते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में पूर्वोत्तर राज्य का यानी कि पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा कहाँ उद्घाटन किया गया है? अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है उद्घाटन। ये असम में किया गया है। असम में ये आपातकालीन लैंडिंग सुविधा यानी कि जो फ्लाइट वगैरह, विमान वगैरह जो चलते हैं, हेलीकॉप्टर वगैरह, उसका आपातकालीन अगर लैंडिंग करवाना पड़े तो कहाँ पे? पहले ये सुविधा नहीं था पूर्वोत्तर राज्य में, तो पहली बार ये असम में ये शुरुआत हुआ है, उद्घाटन हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इनका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, अगर असम का बात आते हैं तो असम की राजधानी दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। असम के राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण आचार्य। तो ये सब एक सींग वाला गेंडा के नाम से प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काजीरंगा नेशनल पार्क आपको प्रत्येक एग्जाम में उठ सकता है और उठता भी है। प्रीवियस ईयर्स का अगर सेट देखे होंगे तो ये एग्जाम में आपका क्वेश्चन उठा हुआ है, बहुत बार उठा हुआ है, उठा ही नहीं है, बहुत बार उठा हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट। 13 नंबर क्वेश्चन आते हैं, बहुत ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में वैश्विक स्तर पर सक्रिय स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? स्मार्टफोन सबसे ज्यादा जो सक्रिय स्मार्टफोन यूज कर रहा है वो देश चाइना है, चीन है। यानी कि चीन सबसे ज्यादा एक्टिव स्मार्टफोन का यूज कर रहा है, जबकि सबसे ज्यादा फोन का अगर बात किया जाए तो वो अमेरिका का है। अमेरिका में सबसे ज्यादा फोन है, लेकिन स्मार्टफोन जो एक्टिव है, मतलब वो इनएक्टिव नहीं, ये एक्टिव का बात हो रहा है, तो उसमें चाइना का जो है प्रथम स्थान है, भारत का स्थान दूसरा है। तो इसका आंसर होगा दूसरा स्थान। भारत का रैंक दूसरा है एक्टिव स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भारत के बारे में जानते हैं, अपने देश के बारे में जानते हैं कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इनका स्थान अभी 80 आ गया है, 80वां रैंकिंग है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में इनका स्थान 151 है, जबकि टॉप पे है नॉर्वे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पे है सिंगापुर। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में उठता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। हाल ही में 16वें ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कंपटीशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में 16वें ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कंपटीशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये गुड़गांव में किया गया। गुड़गांव, जिसको हम लोग गुरुग्राम भी अभी वर्तमान में बोलते हैं, तो ये गुरुग्राम में किया गया, हरियाणा में है, हरियाणा राज्य में स्थित है। हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नायाब सिंह सैनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन उठेगा। और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़।
अब इसका उद्घाटन इस चीज का किसने किया था? ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कंपटीशन का उद्घाटन किसने किया था? बी श्रीनिवासन ने किया था। ये जो एनएसजी के कमांडो हैं बी श्रीनिवासन, इन्होंने अभी हाल ही में उद्घाटन किया था इनका। अब आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला नेशनल काउ, काउ का मतलब गाय होता है, राष्ट्रीय गाय संस्कृति संग्रहालय कहाँ जो है स्थापित होगा? तो ये मथुरा में होने वाला है। नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम, इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम का उद्घाटन स्थापना कहाँ होगा? तो ये मथुरा में होने जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 का आयोजन ये बेंगलुरु में होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ देख लिए कि मथुरा यूपी में पड़ता है। यूपी का जो राजधानी, अब देखते हैं यूपी के बारे में। यूपी का जो राजधानी है लखनऊ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लखनऊ है और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ हैं। यहाँ के जो गवर्नर हैं कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। तो हम लोग डेली रिवीजन इस टाइप का क्वेश्चन का करते हैं। किस राज्य के कौन से चीफ मिनिस्टर हैं, राज्यपाल कौन है, राजधानी कहाँ, ये सारा चीज को हम लोग देखते हैं। तो ये मथुरा में स्थापित होने जा रहा है नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम का। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये बेंगलुरु में होगा। तो ये अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन बेंगलुरु में होगा। और 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लास्ट में। हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली व्यापक राज्य शहरी नीति को मंजूरी दिया है? तो अभी वर्तमान में ही दिया गया। किस राज्य ने भारत की पहली व्यापक राज्य शहरी नीति को मंजूरी दिया है अभी वर्तमान में? तो ये केरल ने दिया है। और केरल के बारे में जानते हैं हम लोग। केरल के जो चीफ मिनिस्टर हैं वर्तमान में अभी कौन है? केरल के चीफ मिनिस्टर पी विजयन है, पिनारई विजयन है। यहाँ के जो राज्यपाल हैं राजेंद्र आर्लेकर हैं। और केरल की जो राजधानी है तिरुअनंतपुरम है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला देश का पूर्ण साक्षर वाला राज्य भी केरल है। तो ये सब टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केरल जो है काली मिर्च के उत्पादन में नंबर 1 है, रबर के उत्पादन में नंबर 1 है, नारियल की भूमि कहा जाता है, मोनोजाइट थोरियम के उत्पादन में भी नंबर 1 है। थोरियम के जो अयस्क हैं ये मोनोजाइट, इनके भी खनन में नंबर 1 है। तो ये सब टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है। तो आज हम लोग करंट अफेयर्स इतना ही रखते हैं। आज हम लोग का करंट अफेयर्स जो है 14, 15 और 16 फरवरी का हो गया है। हम धीरे धीरे ही सही लेकिन जल्दी से रिकवर अब कोशिश करेंगे, जल्दी से करंट अफेयर्स को अप टू डेट करने का। उसके बाद हम लोग का हिस्ट्री ज्योग्राफी सब भी चलेगा। अभी हम लोग का करंट अफेयर्स बहुत पीछे चला गया था, उनको हम रिकवर करने में जो है तेजी से काम कर रहे हैं। तो जल्दी से रिकवर होगा। तो अब आप लोगों का नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, फिर डेली करंट अफेयर्स के साथ ही मिलेंगे। वो 17, 18 और 19 फरवरी का करंट अफेयर्स होने वाला है। तब तक आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। आप लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।